हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। 19 जुलाई से लगाकर के 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया और अभी तक आपके आंसर की नहीं दिया गया। यानी कि टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। जो आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था उसके आंसर की को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक अपडेट आई हुई है टीआरई 3.0 का आंसर की जारी नहीं होने से बड़ी बेचैनियाँ। आपको पता है कि जब टीआरई 1 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती आपकी कराई गई थी, तो जिस दिन आपका पेपर रहता था, यानी कि मान लीजिए कि आपका सुबह के टाइम पे आपका पेपर रहता था और शाम तक जो है आपका आंसर की जारी कर दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए कैंडिडेट काफ़ी बेचैनियाँ इनको है कि अभी तक आंसर की आखिर जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको देखिए पेपर तो आपने सेट करके दिया ही था, उसमें आंसर की देने में क्या दिक्कत थी, ये भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे पेपर सेट आपने किया है तो उसके आंसर की भी तो आपको मालूम होगी, सारे आंसर तो आपको मालूम होगी, तो उसके आंसर की जो है जल्द से जल्द वो दे देना चाहिए था, जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया में कराई गई थी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अपडेट इन्होंने दिया है। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। टीआरई 3.0 का आंसर की जारी नहीं होने से बड़ी बेचैनियाँ। 28 जुलाई को ही जारी किया जाना था आंसर की। आपको बता दें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि जुलाई के लास्ट तक आपका जो है आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि 28 जुलाई को आपकी जारी किया जाना था आपकी आंसर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मुजफ्फरपुर से अपडेट निकल के आई है कि बीपीएससी ने अब तक जो टीआरई 3.0 का आंसर की और ओएमआर सीट वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। देखिए आंसर की के साथ साथ आपकी जो ओएमआर सीट आएगी वो भी अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आप कम से कम जो आपने ओएमआर सीट में गलतियाँ किया है, ठीक है, जो भी आपने त्रुटियां की होगी उसको जो है आप उसमें देख सकते हैं। आपसे इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने हाँ क्या गलतियां किया हैं। अगर आपके ओएमआर शीट में बाहरी कोई गलती किया गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमने नहीं किया था, ये बाद में हो सकता है हुआ हो, ठीक है। इसके लिए भी आपको जो टाइम दिया जाएगा उस पर भी आप आपत्ति कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार परीक्षा के दिन ही आंसर की जारी कर दिया गया था, इस बार विलंब होने से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थी सप्ताह भर से रोज आयोग की वेबसाइट चेक कर रहे हैं। सुबह उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं और शाम तक निराशा ही साथ हाथ जो है वो लगती है। तीसरे फेज की पुनर्परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक हुई और अभ्यर्थी पंकज, राजेश, पप्पू, पिंकी, राजा, बाबू आदि ने बताया कि आयोग की ओर से जो है 28 जुलाई तक आंसर की जारी करने को कहा गया था। 5 दिन अधिक हो गए। इनका कहना था कि जिस तरह से परीक्षा के बाद जालसाजों ने परीक्षार्थियों को झांसे में लेने का प्रयास किया गया, उससे डर बना हुआ है और आंसर की जारी हो जाता है तो परीक्षार्थी अपने परिणाम को लेकर के आश्वस्त हो जाते हैं। उसके अनुसार वे आगे की तैयारी करते हैं। अभी पूरी तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा लीक हो गया था, ऐसा जो है अपडेट निकल के आई थी। तो वहाँ पे फर्जी कॉल आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे, मतलब कि आपके नंबर कम हैं, अगर आपको नंबर बढ़वाने हैं तो आप जो है इस नंबर, मतलब कि पैसे लेने के चक्कर में वो सब जो है कॉल कर रहे थे। तो उसी के लिए यहाँ देखिए यहाँ पे फर्जी कॉल आए तो यहाँ करी शिकायत। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है, साइबर सेल। यहाँ पे ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको कोई इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आप इस पर जो है कॉल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ठगों के खिलाफ यू की टीम कर रही है जांच। कॉल आए तो करे शिकायत। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सामने अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए आ रहे फर्जी कॉल की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। राज्य कार्यालय पटना की ओर से परीक्षार्थियों के लिए एडवाइजरी के साथ ही व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। कहा गया है कि किसी तरह का कॉल आने पर अभ्यर्थी झांसे में न आए और तत्काल शिकायत करें। साथ ही किसी तरह के भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान न देने का भी सुझाव दिया गया है। देखिए हम लोग यहाँ पे चीज़ें, ये तो आपका फर्जी कॉल को लेकर के है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझिएगा जो आंसर की को लेकर के है वो समझिए। आपके आंसर की को लेकर के देखिए लगातार कैंडिडेट परेशान है, सभी को परेशानी है, क्योंकि जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आपके आंसर की जारी किए गए थे, वही मांग इस बार भी अभ्यर्थियों की थी। और आपको लगता है, देखिए 10 से 12 दिन आपका हो गया परीक्षा हुए, लेकिन अभी तक जो है आपकी आंसर की जारी नहीं की गई। लेकिन एक चीज़ और भी है, हमको लगता है कि अगर आंसर की जारी कर दिया जाएगा उसके बाद 1 या 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा आपत्ति करने के लिए। आप आपत्ति कर सकते हैं, अगर किसी प्रश्नों पर आपको जो है आपको डाउट है आंसर पे तो उस पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वहाँ पे ओएमआर सीट भी दे दिया जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट, उसके बाद से जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग यानी कि डीबी करा दिया जाएगा। और मतलब कि जल्दबाजी में सारी प्रक्रिया इस बार भी देखने को मिल रही है
की होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिस प्रकार से ये चीज़ें जितना ही लेट हो रहा है कैंडिडेट के मन में जो तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि विलंब होने से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के मन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलंब हो चुका है आंसर की देने में। और यहीं पे देखें, अगर यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कही जा रही है, जैसे कि आपकी अगर यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड भी किया है और डीएलएड भी किया है, यानी कि दोनों कोर्स किया है, और इसमें जो है उन्होंने पीआरटी में भी फॉर्म अप्लाई किया है, फिर 6 to 8 में, फिर 9 to 10 और 11 to 12 में भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो इनको जो है क्या है कि इनका चयन मान लीजिए अगर एक से अधिक जगह पे हो जाता है, मान लीजिए इनका चयन यहाँ पे पीआरटी में हो जाता है, 6 to 8 में भी हो जाता है, तो इनका चयन, तो ये मान लीजिए नौकरी एक ही जगह करेंगे और ये जो इनकी सीटें होंगी ये सीटें खाली रह जाएंगी और आपको नई भर्ती में जो है इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इसी को ऐड न किया जाए, इसलिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग चल रही है कैंडिडेट के द्वारा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि टीआरई 3.0 के आंसर की के लिए अभ्यर्थी लगातार जो है मांग कर रहे हैं, परेशान हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात चल रही है। और देखिए, मल्टीपल रिजल्ट न दिया जाए कैंडिडेट का। मल्टीपल रिजल्ट देने से क्या होता है कि सीटें खाली रह जाती हैं, जिससे योग्य जो कैंडिडेट होते हैं उनका चयन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से सभी तरफ से जो है यहाँ पे निवेदन है सभी को कि यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है वो दिया जाए, जिससे जो भी कैंडिडेट कटऑफ पे बने रहते हैं, ठीक है, और जिनका भी मतलब 1 या 2 नंबर से अगर रुक जाता है किसी कारणवश, अगर यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट देने से अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन रुक जाता है योग्य कैंडिडेट का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर गलत हैं। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जो आपकी 87,774 जो आपकी सीटें हैं वो पूरी सीटें भर जानी चाहिए। यानी कि अगर आप इसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी सीटें पूरी भर जाएंगी, अन्यथा सीटें आपकी पूरी खाली रह जाएंगी। आपको पता है कि 1,70,000 की जब वैकेंसी आई थी आपकी टीआरई 1 में, तो काफ़ी ज़्यादा लगभग 50,000 से ऊपर जो है आपकी सीटें उसमें बच गई थी। और आपका जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें भी बहुत सारे कईयों हज़ार सीटें जो है उसमें आपकी बची हुई थी, जो कि आपका देखिए टीआरई 1 की सीटें आपकी टीआरई 2.2 में ऐड की गई, और उसके बाद जो टीआरई 2.2 की सीटें हैं उसको टीआरई 3.2 में ऐड किया गया। अब टीआरई 3.2 की जो सीटें होंगी वो 4.2 में जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, और वन कैंडिडेट अगर वन रिजल्ट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कि टीआरई 3 का जो आंसर की है, अब आयोग ने 28 जुलाई को जो है इसके लिए बात कही थी, यानी कि चेयरमैन ने इसको जो है साफ साफ कहा था कि जुलाई के लास्ट तक हम आंसर की दे देंगे, और उसके बाद पहले सप्ताह में यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में ओएमआर सीट, उसके बाद जो है आपका 15 अगस्त तक जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी और बात कही गई थी, लेकिन देखिए ना आंसर की आपकी आई, ना ओएमआर सीट जारी किया गया। ये टाइम है आपका ओएमआर सीट मतलब कि जारी होने का, लेकिन आंसर की नहीं आई तो ओएमआर सीट कहाँ से आएगी फिर। उसके बाद से आपका रिजल्ट 15 अगस्त तक जो है रिजल्ट देने की बात कही गई है। अब देखिए क्या कुछ होता है, आयोग कितना जो है एक्टिव है, इसको आगे प्रक्रिया जो है कितनी आगे बढ़ती है, क्या नहीं होता है।